दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर घर की परेशानी है। हर घर के किसी न किसी सदस्य को ये परेशानी होती है जिस परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ। और यह परेशानी है कब्ज होना, जिसे हम कहते हैं पेट साफ न होना और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। जाहिर सी बात है कि इस चीज़ से तो हर कोई वाकिफ़ है कि क्योंकि ये बीमारी एक आम बीमारी है, एक आम परेशानी है, लेकिन हर घर की परेशानी है। सवाल ये उठता है कि आखिर से ये बीमारी होती क्यों है और इसको हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से हम नेचुरल तरीके से सही हो सकें, या फिर हमें कोई भी अंग्रेजी दवा न खानी पड़े, हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से सही हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये कब्ज होती क्या है और इसके कारण क्या हैं और इससे निजात कैसे पा सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से इसमें बताऊंगा। आपको हर बात तब समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे रिसर्च किया है, बहुत सारे जो जानकारी इकट्ठा की है उसके बिहाफ पे हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे पेशेंट केवल हमारे पास ही आते हैं, ऐसे पेशेंट तो हर जगह पर हैं, चाहे शहर हो गांव हो कहीं पर। लेकिन गांव की अपेक्षा शहरों में यह प्रॉब्लम ज़्यादा है और इसका कारण क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो आज का जो खान पान है लोगों का, आज का जो रहन सहन है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, लोगों की लाइफ स्टाइल है, लोगों की दिनचर्या है, बहुत चेंज हो चुकी है पहले की अपेक्षा। पहले का मतलब 10-20-30 साल पहले की जो दिनचर्या थी उसमें और आज में काफ़ी अंतर आया हुआ है। आज की लाइफ स्टाइल बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है और लोग मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न लाइफ जियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना खान पान रहन सहन दिनचर्या को सही बनाए रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही चीज़ अगर गलत रूप में लेके जाते हैं तो आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। मैं बताता हूँ कि आज दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, ऐसे जो महानगर हैं उस महानगरों की स्थिति बता रहा हूँ। लोग सुबह निकलते हैं खाना पीना खा करके और अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में 8 घंटा सिटिंग का काम करते हैं और शाम को वापस फिर घर पे आ जाते हैं और शाम को 8 बजे 9 बजे घर में घुसते हैं। उसके बाद क्या होता है कि खाना पीना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, टीवी देखने के बाद 11-12 बज जाते हैं। तो सोना कब होता है? लेट वो सो पाते हैं, लगभग 12-1 बजे से पहले कोई नहीं सो पाता है। इसका मतलब हुआ सुबह बहुत लेट उठते हैं। जब रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे तो उनका खाना पचेगा कैसे? नहीं पचेगा। सुबह लेट उठेंगे तो खाना कैसे पचेगा? सूर्य उठने से पहले उठ जाना चाहिए और लगभग 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। ये नियम रहता ही नहीं है शहरों में। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है जिसकी वजह से मैं इस बीमारी से बचा हुआ हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि खाना पचने का जो तरीका है वो ये है कि सूर्य छिपने से पहले पहले तक जो भी खाना खाते हैं, क्योंकि सूर्य होने तक क्या होता है कि हमारे पाचन क्रिया जो जठराग्नि होती है वो अच्छी तरह से काम करती है और खाना पच जाता है। इसलिए खाना अगर आपको खाना है तो सूर्य छिपने से पहले खा लो। उसके बाद तो आप खा सकते हैं तो कोई सलाद वगैरह या हल्का खाना ले सकते हो, तो उसके बाद खाना पचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहले के जैसे गांव में लोग रहते थे, गांव में अब भी रहते हैं, गांव में लोगों को ये समस्या क्यों कम होती है पता है? गांव में समस्या ये कम इसलिए होती है कि गांव में लोग अभी भी खुले आसमान में रहते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं, शुद्ध सब्जी लेके आते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, चूल्हे की खाना खाते हैं। उनको मैं समझता हूँ बहुत कम ये समस्या आती है। लोग मेहनत करते हैं, खुला मेहनत करते हैं,
तो देखा जाए तो गांव में ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में ये समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ खान पान की। शहरों में खान पान क्या है पता है? फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमोज, भल्ले पापड़ी, या फिर ये क्या कहते हैं आपके होते हैं चिली पोटैटो। ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड हैं जिसको लोग खाते हैं, वह पच नहीं पाता है। यह भी एक इसका कारण है, क्योंकि ये मैदा से बने हुए होते हैं। चाहे बर्गर ले लो या फिर आपका मोमोज ले लो, ये पच नहीं पाती है। हमारी जो आंतों की या हमारे जो अंदर की जो कैपेसिटी है, या कह सकते हैं कि जो हमारा लिवर है वो नहीं पचा पाता है। तो ये भी एक इसका रीज़न है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि लोगों ने शहरों में बड़ा उल्टा गेम कर दिया है। उल्टा गेम क्या? कि वह रात रात भर तो काम करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, लेट नाइट तक उनकी पार्टियां चलती हैं, और फिर जाकर के वह सो जाते हैं सुबह के टाइम पर 3-4 बजे, और दिन में उठते हैं। दिन में वह अपना काम करते हैं 12 बजे के बाद। सच बात तो यह है कि भगवान ने जो हमें दिया है, रात सोने के लिए दिया है, दिन को काम करने के लिए दिया है। दिन में जो भी एक्टिविटी कर सकते हो आप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रात तो आराम के लिए है, आप रात में आराम करिए, दिन में जितना काम करो करिए। लोग सोचते हैं कि रात में काम करते हैं हम दिन में सो लेंगे, दिन में नींद पूरा कर लेंगे। तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि रात की जो नींद होती है वो दिन में आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का मुझे बड़ा अच्छा अनुभव है। आप अगर एक रात में पूरी रात जाग जाते हैं तो आप सोचें कि आप 3-4-5 घंटे में आप अपनी नींद पूरी कर लें, नहीं कर पाओगे। 5 घंटे 6 घंटे बेशक सो लें आप, लेकिन उसके बावजूद आपका शरीर टूटा टूटा रहेगा, आपका शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। और साथ ही साथ रात के जागने से आपके अंदर गर्मी पैदा होती है, और गर्मी की वजह से आपके अंदर जो कब्ज पेट का जो मामला है ना, वो पच नहीं पाता खाना, और कब्ज बनी रहती है, मुंह सूखने लगता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो तरीका है ना नेचुरल तरीका, उस तरीके के खिलाफ लोग जा रहे हैं। भगवान ने जो दिया है उसके खिलाफ लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत आएगी आएगी। बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं दुकान पे बैठे बैठे खाते रहते हैं, सेठ लोग हैं, खाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, जैसे बकरी की तरीके से। बकरी क्या करती है? सारे दिन मुंह चलाती रहती है, सारे दिन मुंह खाती रहती है। इसी तरीके से कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पड़े पड़े खाते रहते हैं। टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं। अरे भैया वो आज मोमोज, वो क्या नाम है, पकौड़े बना लेना, मौसम अच्छा हो रहा है। टीवी देख रहे हैं, उधर पकौड़े बन के आ रहे हैं, खा रहे हैं पड़े पड़े। उनकी थोड़े मोटी हो रही हैं, शरीर वजन बढ़ रहा है उनका, 100-100 किलो के 150-150 किलो के हो रहे हैं। अरे भैया क्या होगा? ये फैट है ना, ये फैट आपके अंदर जमेगा, आपका पेट निकलेगा, और आपका पेट निकलेगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होंगी, जिसे मैं बाद आगे और दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल कब्ज की, क्योंकि आपका शरीर शिथिल है, आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। जबकि हमें हर रोज़ का ये नियम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एकदम एक्सरसाइज होनी चाहिए, हमारा शरीर चलते रहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि शहरों में क्या होता है कि लोग ड्यूटी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ड्यूटी के जाने के बाद रात को आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनका एक नियम ये भी होना चाहिए कि सुबह-सुबह आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर अच्छा बना रहे, एक्टिविटी सही बनी रहे, फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहे। ये चीज़ हमें अपनानी पड़ेगी। ये शहर में रह रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर इस बीमारी को या इस कब्ज को कैसे दूर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके कईयों सारे रीजन्स हैं, मतलब जो तरीके हैं जिसके द्वारा हम कब्ज को दूर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप सुबह सुबह
जैसे ही उठें आप बिना मुंह धोए हुए हल्का गुनगुना पानी 3-4 गिलास जरूर पिए, जिससे आपका पेट साफ रहेगा। साथ ही साथ आप खाने में सबसे ज़्यादा सलाद लें, जैसे खीरा है, चुकंदर है, ककड़ी है ना, इस तरीके से आप चीज़ लें। और सुबह से शाम तक आप कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं, आपका पेट साफ रहेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा फार्मूला वो ये है कि आप 4-5 अंजीर लें। अंजीर को रात को एक गिलास में पानी भर के उसमें डाल दें, 4-5 अंजीर, और उस अंजीर के पानी को रात भर रखा रहने दें। और सुबह जब उठें तो आप उस अंजीर के पानी को पिएं और साथ ही साथ उस अंजीर को भी खाएं। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये कहोगे ये तो फॉर्मूला बहुत अच्छा है। तो मैं इस बात को कहता हूँ आप इसको आजमा के तो देखो, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। आप करके देखें।